भागवत में लिखा है हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का किसकी संज्ञा है? 8 वर्ष से भवे गौरी, 8 वर्ष की लड़की को गौरी कहते हैं और 9 वर्ष की कन्या को कुमारी का कहते हैं। ब्रज की जो 9 वर्ष की कन्याएं हैं उन्होंने स्नान किया है और उनके वस्त्र ठाकुर जी ने हरण किए हैं, ना कि किसी स्त्री के उठाए हैं, ना कि किसी माता के उठाए हैं। 9 साल की छोटी कन्या, आप आज भी गांव में चले जाओ, गांव की संस्कृति में 7, 8, 9 साल तक बच्चे कुआं पे साथ नहाते हैं, साथ स्नान करते हैं, कोई भेद नहीं है उनकी दृष्टि में स्त्री क्या है पुरुष क्या है। 7, 8 साल के बच्चे की बुद्धि कितनी निर्मल होती है। लेकिन समाज और संस्कृति को दूषित करने वालों ने बहुत विशाल षड्यंत्र किया है। भगवान की लीलाओं में जो असंगति है कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पदे में कृते नमः। ये मंत्र महाराज अक्षय मंत्र है। जिस बेटी का ब्याह ना हो रहा अथवा जिन माताओं की दाम्पत्य में परेशानी हो, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक का पाठ करिए। ये कात्यायनी की पूजा है और मैं कहता हूं कि सब कुछ अच्छा हो और आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भी इस श्लोक का पाठ करिए, क्योंकि इस श्लोक में भगवत प्राप्ति की प्रार्थना की है गोपियों। कात्यायनी महामाया, हे महामाया माता कात्यायनी, महायोगिनीधीश्वरी, आप योगिनियों की अधीश्वरी हो। नंद गोप सुतम देवी, नंद नामक गोप के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, पति में कृते नमः, वह हमारे प्रियतम बन जाए अथवा हमारे पति हो जाए। पति शब्द का अर्थ केवल ये नहीं कि फेरा लेने वाले पति, शास्त्र में 3 पति कहे। पति शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है पातीति पति, जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। संकल्प पूर्वक जिसने पाणी पीता स्त्री को स्वीकार किया है, उसके शील की, उसके चरित्र की, उसके सम्यक पूर्वक उसकी रक्षा करने वाला उसका पति है। पत्नी कहते हैं, पत्नी शब्द का अर्थ होता है पत्न्यात त्रायते सपत्नी, जो अपने पति के चरित्र की, उसके धर्म की, उसकी मर्यादा की, उसकी कीर्ति की पतन होने से उसकी रक्षा करते, अर्थात दोनों एक दूसरे की रक्षा करते, पत्नी भी और पति भी। तो वह पति रूप में हमें मिल जाए, हमारे प्रीतम बने। भगवान ने कहा गोपियों, भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए? इसलिए चुराए, ठाकुर जी ने कहा कि गोपियों से 2 अपराध हो रहे। किसी भी जलाशय में कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, दिगंबर स्नान नहीं करना चाहिए, किसी भी जलाशय में वरुण का दोष होता है। और दूसरा, ठाकुर जी को लगा कि गोपियां छोटी हैं, अरे कोई मंचरा व्यक्ति इनके वस्त्र लेके चला गया तो बेचारी इनके साथ क्या हो। तो ठाकुर जी ने उनको शिक्षा देने के लिए, भगवान की संपूर्ण लीलाएं शिक्षा के लिए है। भले ही लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन एक भी लीला मर्यादा से बाहर नहीं। शिक्षा के लिए भगवान ने वस्त्र चुराए। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबो में 4 चरण होते हैं। पहला चरण है श्याम सुंदर ते दास्या, ये श्याम सुंदर हम आपकी दासी है, ये हमारे 4थे वर्ण की कन्याएं हैं। करवाम तब तबोधिकम, प्रभु हमें वस्त्र दे दो, हम आपको माखन देंगे, मिश्री देंगे। ये लेन देन की बात करने वाली वैसे वर्ण की। देह बासांसी धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ हमारे वस्त्र दो, ये धर्म की दुआई दे देंगे, ये ब्राह्मण है। और नोचेद राग हे प्रभाव, यदि नहीं दिया तो नंद बाबा से शिकायत करेंगे, तुम्हारी पिटाई करवाएंगे। ये लड़ने झगड़ने वाली बात ये क्षत्रिय करता है, ये क्षत्रिय कन्या है। 4 वर्ण की कन्याओं ने प्रार्थना की। भगवान ने कहा गोपियों मैं तुम्हें प्राप्त रहूंगा, 1 वर्ष का समय दिया। आज श्री ठाकुर जी ने मथुरा की ब्राह्मणों पर कृपा की, ब्राह्मणों को कल्याण किया। भोर में उठे, ठाकुर जी बोले बाबा मैया आज तो बड़ी सुगंध आ रही है, घर में खूब प्रसाद बन रहा है। अच्छा, जिस दिन घर में काम हो उस दिन अपनी संतान की शत्रु दिखती है माताओं को। हाँ, माताओं के ऊपर काम हो और बच्चा उनके पास जाए तो अपनी संतान की शत्रु दिखती है। ठाकुर जी के मैया मैया क्या बना रही है? मैया बोली दिन भर मैया मैया करता रहता है। अरे कभी तो मेरा दामन छोड़ के पिताजी को पकड़, बाबा से पूछ, आज बहुत काम है, छोड़ यहाँ से।
पिताजी ये इतना विस्तार क्यों हो रहा है, इतने व्यंजन क्यों बन रहे हैं? नंद बाबा ने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास तस्यात् ममोदया। अरे दादा हम लोग वैश्य हैं, वैश्य के दो कर्तव्य शास्त्रों ने कहे, कृषि वाणिज्य, खेती करते हैं, गायों का पालन करते हैं, खेती होती है पानी से, पानी के स्वामी मेघ है, मेघ के स्वामी इंद्र, इंद्र पानी गिराते हैं। ठाकुर जी बोले बाबा मेघ पानी नहीं